क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1C में 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन भी बताए थे। ये जो 2 नंबर है इस पे कुछ आधारित हम क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन बता दिए थे पिछले क्लास में। अब जो है हम 2 नंबर से बनाना शुरू करते हैं। तो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 नंबर में कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको बनाने की विधि हम बता चुके हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। माना लिखना है, माना 3√2 एक 3√2 एक परिमेय संख्या R है। 3√2 एक परिमेय संख्या R है। यहाँ R के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं ABCD का। तो 3√2 एक परिमेय संख्या R है। तो हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं प्रश्न से, यहीं से लिखेंगे। इसीलिए 3√2 इक्वल टू R। ये एक परिमेय संख्या माने R। तो दोनों परिमेय आपस में बराबर किए हैं। अब यहां से R को अलग करना है, ये किसी एक को अलग करेंगे। तो यहां से हो जाएगा 3 इक्वल टू R/√2। R/√2 इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय। किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। तो लिखेंगे, हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। क्या लिखे? किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल, परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से इधर जो LHS ये 3 क्या है? समीकरण 1 से 3 एक परिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय संख्या और R/√2 एक अपरिमेय संख्या। तीन एक परिमेय संख्या, R/√2 एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय में जब अपरिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय होगा। तो 3 एक परिमेय और R/√2 एक अपरिमेय। तो अब क्या होगा? तो यहां से लिखेंगे 3 इक्वल टू R/√2, जो असंभव है, जो असंभव है, जो क्या है? असंभव, जो असंभव है। 3 यहां से लिख लेंगे इस तरह से, 3 एक परिमेय संख्या इतना अपरिमेय और 3 बराबर R/√2 जो असंभव हो, असंभव बात है। उसके बाद लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है।
3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। पहले मानना है, माना 3√2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या आर है, इसको परिमेय के रूप में मान लिए। जब ये और इसके बराबर कर दिए, परिमेय बराबर परिमेय, यहाँ से क्या किए, 3 को अलग किए, √2 को उधर कर दिए, गुना में तो उधर भाग में। समीकरण 1। हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय। परिमेय आर को परिमेय माने हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल अपरिमेय होगा, इतना जानते हैं। अब 3 जो दिख रहा है 3 एक परिमेय संख्या, समीकरण 1 से लिखेंगे 3 एक परिमेय संख्या और r/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय और ये अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय से भाग देंगे अपरिमेय, तो यहाँ से लिखे 3 बराबर r/√2, जो असंभव है, मतलब परिमेय अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकता है, लिखना असंभव बात है। अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अब आगे हम फिर बनाते हैं तीसरे नंबर को। ये थोड़ा सा नीचे देखना, दिख नहीं रहा था उस समय। अतः हमारी मान्यता गलत थी लिखेंगे उसके बाद, इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 3√2 एक तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी आसान ही है। सिद्ध करें कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह से बनाएंगे, माना 4 - √5 एक परिमेय संख्या आर है। आर के जगह कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, बस हम लिख रहे हैं आर यहाँ पे। माना 5 - √5 एक परिमेय संख्या आर है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए 4 - √5 = आर। ठीक, और आगे देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 4 बराबर r+√5। माइनस में था वो उधर चले गया, प्लस में बन गया। यहाँ से देखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे इस तरह से। अब लिखेंगे, हम जानते हैं पहले ही थ्योरम पढ़ लिए थे कि किसी भी परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का अंतर अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का योग भागफल या गुणनफल अपरिमेय। चारों कंडीशन में अपरिमेय आ रहा था, तो यहाँ से हो गया परिमेय अपरिमेय का योगफल अपरिमेय, और ये एक परिमेय संख्या। तो उसी चीज को लिखेंगे, हम जानते हैं किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? अपरिमेय। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से लिखेंगे पहले बार में ये समीकरण 1 से 4 बराबर r प्लस जो असंभव है क्या हो जाएगा? ये असंभव है, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी। अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए इसीलिए 5 - √5 एक अपरिमेय संख्या है।
कुछ नहीं करना था इसमें, बस 2-3 लाइन लिखना। 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या आर है, इसको बराबर की आर के 4 माइनस 5 तो प्लस 5। हम जानते हैं किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय। इसको देख के लिखें तो समीकरण 1 से देखिए, इधर परिमेय है इधर अपरिमेय होगा, तो हमारी मान्यता गलत थी, परिमेय अपरिमेय नहीं संभव है, इसीलिए 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब 4 देखते हैं। 4 नंबर भी बिल्कुल आसान है, इसी तरह से बनाएंगे। सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो या मानेंगे माना 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या आर है। यहाँ आ जाएगा 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू आर। 6 को इधर रहने देंगे और 6 को इधर रहने देंगे और क्या करेंगे, आर में रूट 2 घटा देंगे। यहाँ पे दो तरह से कर सकते हैं, हर हिसाब में दो तरह से यहाँ पे कर सकते थे। 6 में आर को ही घटा देते, मतलब ये 6 में आर को घटा देते, उधर हो जाता माइनस रूट 2, इस तरह से। इधर अपरिमेय इधर परिमेय, ये भी कर सकते थे। नहीं तो परिमेय को एक साथ कर लिए तो अपने अपरिमेय उधर हो गया, ये परिमेय का एक साथ किया, अपरिमेय बच उधर चले गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 6 अलग परिमेय की है और परिमेय अपरिमेय का हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसीलिए मैं ऐसा किया। अब हम जानते हैं किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का यहाँ अंतर, परिमेय में अपरिमेय घट रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा अंतर, अंतर अपरिमेय होता है। समीकरण 1 से 6 आर माइनस रूट 2, आर माइनस रूट 2 जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत थी। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरह से बनाना था, यहाँ 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2, तो यहाँ से इसको हम बना लिए। परिमेय संख्या आर है, 6 प्लस रूट 2 आर, 6 अलग की आर माइनस, हम जानते हैं किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय। इसको देख के लिखे समीकरण 1 से, इधर परिमेय उधर अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 माइनस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 रूट 3। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बनाने में, ये भी आसानी से बनेगा। यहाँ लिखेंगे माना 5 माइनस, यहाँ लिख लेंगे 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या आर है, तो 5 माइनस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू आर। 5 रहेगा इधर, आर में जोड़ देंगे 2 रूट 3, क्या जोड़ देंगे 2 रूट 3, आर में जुड़ जाएगा 2 रूट 3, क्योंकि इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा। हम जानते हैं किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का, अब इस बार क्या हो गया योग, यहाँ क्या हो जाएगा योग, योग अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समीकरण 1 से 5 बराबर आर प्लस 2 रूट 3 जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 2 एक, 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। बस इसी तरह से बनाना है। 6 नंबर देखते हैं आगे। 6 नंबर है 5 बाई रूट 7, 5 बाई रूट 7। 6 नंबर में यहाँ पे 5 बाई रूट 7, फिर उसी तरह से मानना है। 5 बाई रूट 7 माना और 6 बाई रूट 7 हम लिख दी, 5 बाई रूट 7, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माना 5 बाई रूट 7 एक परिमेय संख्या आर है, 5 बाई रूट 7 क्या हो जाएगा 5 बाई रूट 7 इक्वल टू आर। अब 5 को अलग करना है, रूट 7 भाग में, उधर क्या हो जाएगा गुना में, तो हो जाएगा आर इंटू रूट अंडर 5, यानी कि रूट 5 आर। हम जानते हैं किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय का गुणनफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल अपरिमेय होता है। समीकरण 1 से इस तरह से लिखेंगे आर रूट 5 जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत थी। 5 बाय रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है।
बस उसी तरह से बनाना है। अब इसी में है 4 - 5√3, 6 नंबर है 4 - 5√3, 7 नंबर है 2√3 - 1। तो इसको और इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है घर से। तो यहाँ तक में एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 1D के लिए बेसिक क्लास, साथ ही साथ उसी क्लास में हम लोग 1D भी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही।